तुम नहीं बुलाओगे हम फिर भी आएंगे, क्योंकि इलाका हमारा है, इसलिए दहाड़ेंगे भी हम और प्रशासन को सुधारेंगे या बिगाड़ेंगे भी हम। यह बात सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ये शब्द किस पर सटीक बैठ रहे हैं, तो चलिए आपको साफ साफ बोल ही देते हैं। यह बात झरिया विधायक को लेकर है। यह बात झरिया और खानोटी के लोग चीख चीख कर कह रहे हैं। आखिर क्यों झरिया के लोग ऐसा कह रहे और क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अरे ये कौन है, पूर्णिमा या अमावस्या? ये पूर्णिमा की तुलना अमावस्या से क्यों हो रही? ये हम नहीं कह रहे माननीय विधायक जी, ये तो आपके झरिया की जनता बोल रही है। दरअसल झरिया की जनता का यह दर्द इसलिए छलका क्योंकि इन दिनों गनवा जी में ट्रांसफार्मर लगाने के मुद्दे पर विधायिका सो रही थी और ट्रांसफार्मर लगाने का काम भाजपा नेत्री रागिनी कर रही थी और उनका साथ उनके लोग दे रहे थे। रागिनी की मेहनत सफल हुई और 400 kVA का ट्रांसफार्मर लगा। जहां अंधेरा पसरा था वहां उजाला हुआ। फिर क्या, उद्घाटन का समय तय किया गया और विधायक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरफ पहुंच गए, जिसके बाद जनता की चर्चाएं शुरू होने लगी। और क्या कहा झरिया की जनता ने विधायक को लेकर, जरा आप खुद सुन लीजिए। में जनता मजदूर संघ दिनेश सिंह के पुत्र अविनाश सिंह उर्फ सोनू सिंह को जान मारने की नियत से उस पर गोली चलाया गया। उसका अभियुक्त कौन है, FIR जिनके नाम पर लिखित है, ये भी आप जान रहे हैं। अभी तत्काल में गुलगुलिया बस्ती झरिया कतरास मोड़ में खूनी खेल खेला गया। किसके द्वारा, किसके समर्थकों के द्वारा खेला गया है, ये भी आप बखूबी जान रहे हैं। इसके बावजूद लाश पड़ी हुई है कतरास मोड़ पर और यहाँ के माननीय विधायक, जिनको हम लोगों ने पूर्णिमा समझकर, झरिया का पूर्णिमा समझकर हम लोगों ने जिताने का, यहाँ का झरिया का जनता ने जिताने का काम किया था। लेकिन क्या पता था कि ये पूर्णिमा नहीं अमावस्या झरिया के लिए होगी। आज देख लीजिए कि झरिया की स्थिति क्या है, बिजली की वो स्थिति है, पानी की वो स्थिति है। वैसे तो ट्रांसफार्मर के उद्घाटन में विधायक बिना बुलाए पहुंच ही गए, मगर विधायिका जनता के बातों का क्या जवाब देगी जब उन्होंने मीडिया को सारी जानकारी ढूंढने को कह और खुद से जवाब देना जरूरी नहीं समझा। इतनी जानकारी तो आप पत्रकार हैं, आपको भी रखनी चाहिए। इतनी जानकारी तो आप पत्रकार हैं, आपको भी रखनी चाहिए। इतनी जानकारी तो आप पत्रकार हैं, आपको भी रखनी चाहिए। वहीं जब बात विरोध की तो भला दूसरा पक्ष चुप्पी कैसे साध सकता है? इसलिए भाजपा नेत्री रागिनी सिंह खुद को ना रोकते हुए झरिया विधायक को लेकर क्या कुछ कह गई, आप उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। लोकप्रियता लोग लेने के लिए लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन जनता किसे स्वीकार की है ये तो आपको लोग को देखने को मिल रही है। यहाँ की स्थानीय जितने हमारे युवा भाई हैं और हमारे नेता हैं जनता मजदूर संघ के, काफ़ी दिनों से लगे हुए थे। इनकी प्रयास से सफलता मिली और हदा सफाई ना देते हुए बिन बुलाए मेहमान इसको कहा जाता है, जो ना इस क्षेत्र के स्थानीय लोग बुलाया, ना नेता लोग बुलाया, ना GM एजेंट को मालूम है और ज़बरदस्ती आकर किसी चीज़ का पूजा कर देना, ये अपने आप एक शर्म की बात है। चलिए इस विषय पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते। यहाँ के लोगों को लाइट मिली, ये मुझे खुशी है। हालांकि ट्रांसफार्मर ने झरिया के तापमान कुछ इस कदर बढ़ा दिया कि थर्मोमीटर की जरूरत अब किसी न किसी को तो जरूर पड़ेगी। पर ट्रांसफार्मर किसने लगाया और किसने नहीं, यह तो झरिया की पब्लिक पर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि यह तो पब्लिक है, सब जानती है। लेकिन अब देखना यह है कि यह ज्वलंत मुद्दा यानी राजनीति का मुद्दा कब तक अपनी एड़ी चोटी एक कर झरिया में और कितने गुल खिलाता है। झरिया से अमित, पाथर्डी से शिवम के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क।